शीला गाना गाते गाते किचन में खाना बना रही होती है। My name is शीला, शीला की जवानी, I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी। ओ शीला की जवानी, जरा मेरे सर की मालिश तो कर दे, बहुत सिर दर्द हो रहा है। खुद कर लीजिए, मैं अभी खाना बना रही हूँ। कलमुही, तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं क्या कि सास की सेवा करनी होती है? मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना भी सिखाया था, वही तो कर रही हूँ। और बुढ़िया, इतनी सेवा करती हूँ तेरी, और कितनी सेवा चाहिए तुझे? हाय भगवान, देखो क्या दिन आ गए रे। देवा रे देवा, उठा ले मुझे गणपति बाप्पा। अरे क्या हो गया माँ, रो क्यों रही हो? मेरा सिर दर्द कर रहा है और तेरी बीवी ने मेरे सिर की मालिश करने से मना कर दिया। ओह अच्छा अच्छा। विपिन अपने कमरे में चला जाता है। हेमलता और जोर जोर से रोने लगती है। अरे मर गई रे, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है किसी को। विपिन अपने कमरे से फिर बाहर आता है। अरे शीला डार्लिंग, जरा सर दबा दो माँ का, वरना इस लाउड स्पीकर की वजह से मैं अपना ऑफिस का काम नहीं कर पाऊंगा। अरे आपको तो पता ही है, इनको रोज मालिश करनी होती है, इसलिए चली आती है सिर दर्द का बहाना लेकर। अरे कर दो यार, मेरी अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। शीला को मजबूरन हेमलता का सिर दबाना पड़ता है। अरे बहू, जरा टीवी में यूट्यूब खोल दे, बहुत दिन से मैंने सास बहू कार्टून नहीं देखा। यूट्यूब देखने में सिर दर्द नहीं होता इस बुढ़िया को। टीवी में सास अपनी बहू पर बहुत जुल्म कर रही होती है। हाय, कितना जुल्म करती है ये सास इस बेचारी बहू पर। ये बुढ़िया खुद मुझ पे इतना जुल्म करती है, वो नहीं दिखाई देता इसे। 1 घंटे बाद चल, मसाज हो गई, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। हे भगवान, पूरा 1 घंटा मसाज करवाई इस चांडालनी ने। तभी टीवी में एक एड आता है। क्या आप इस वक्त दुखी हैं? हाँ। क्या आपकी जिंदगी में कोई विघ्न है जो आपको रोज सताता है? हाँ। क्या आप उस विघ्न से छुटकारा पाना चाहते हैं? अरे हाँ भाई, हाँ। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा दूर करेंगे आपके सारे विघ्न। बस मेरे बताए हुए विधि के साथ इस बार गणेश चतुर्थी की पूजा करें। अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉल करें। शीला उस बाबा को कॉल करती है और जैसा जैसा वो बताते हैं वैसा ही करती है। कुछ दिनों बाद शीला गणेश भगवान की बड़ी सी मूर्ति लेकर घर आती है। शीला जोर जोर से गाते हुए, अरे गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अरे इतनी बड़ी मूर्ति लेकर क्यों आई है? माँ जी, इस गणेश चतुर्थी मैं गणपति बाप्पा की अच्छे से पूजा करूंगी। चल, ये तो अच्छी बात है, पर जरा मेरे पाँव दबाने मेरे कमरे में आ जाइयो थोड़ी देर में। हाँ, क्यों नहीं माँ जी, आपकी मैं खूब सेवा करूंगी। आखिर अब कुछ ही दिनों की तो बात है। क्या बोलकर चली गई ये? शीला घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर देती है। अब जैसा बाबा ने कहा था, ये चिट्ठी बाप्पा के मूर्ति के नीचे रख देती हूँ। अगले दिन, अरे ये बाहर से क्या आवाज आ रही है?
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अरे वाह, लगता है बहू बहुत धूमधाम से गणेश जी की पूजा करने वाली है इस बार। पूजा खत्म होती है। लीजिए माँ जी, प्रसाद खाइए। ये सब मैंने खुद पापा के लिए बनाया है। शीला के हाथ में थाली में अलग अलग प्रकार की मिठाई, लड्डू और मोदक होते हैं। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। काश मैं भी गणपति बप्पा जितना लकी होता तो रोज तुम मेरी भी पूजा करती और मुझे भी रोज इतनी मिठाई खाने को मिलती। हाँ, फिर मैं हर साल आपका विसर्जन करके अगले साल नया पति ले आती। हे भगवान, ये क्या बोल रही हो डार्लिंग? शीला रोज रोज इसी तरह गणेश जी की पूजा करती है। एक दिन शीला पूजा का सामान लेने बाहर गई होती है। और हेमलता अपनी सहेलियों के साथ घर में होती है। अरे हेमलता बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत संस्कारी निकली। इतनी सेवा करती है तुम्हारी। अरे गणेश चतुर्थी की पूजा भी इतने अच्छे से कर रही है। हाँ, वो तो है। बहुत अच्छी बहू ढूंढ के लाई हूँ मैं। देखो, मंदिर हमारा कितने अच्छे से सजाया है उसने। अरे पर वो कागज कैसा है मूर्ति के नीचे? जरूर मेरी बहू ने हमारे परिवार के भले के लिए प्रार्थना की होगी भगवान से उसमें। जरा पढ़ के सुना तो। विमला वो चिट्ठी निकाल के पढ़ती है। हे गणपति बाप्पा, आप तो विघ्न हरता हो। मेरी जिंदगी में एक ही विघ्न है बाप्पा, मेरी सांस। प्लीज इस विघ्न को हार लो बाप्पा, इस विघ्न से मुझे आजाद कर दो। अरे हेमलता, तेरी बहू ने तो कमाल की चिट्ठी लिखी है। इतने दिनों से वो गणेश चतुर्थी की पूजा इतनी श्रद्धा से कर रही है ताकि विघ्नहर्ता बाप्पा तुझे हार ले। चलो चलो, अब अपने घर जाओ। बहुत हो गई किट्टी पार्टी। सब सहेलियां चली जाती है। और हेमलता अपने कमरे में जाती है। अरे देवा, ये क्या लिख दिया उस शीला की बच्ची ने। मुझे तो चक्कर आ रहा है रे। तभी शीला उस ऐड वाले बाबा और उनके चेलों के साथ घर आती है। आइए बाबा आइए, जल्दी से गणेश चतुर्थी का वो हवन कर दीजिए जो आपने कहा था, ताकि मेरी जिंदगी से सब विघ्न खत्म हो जाए। मेरी सास अभी सो रही होगी कमरे में। अरे विघ्न तो साक्षात तेरे घर आई है पगली। क्या मतलब बाबा? अरे ये बाबा नहीं, ढोंगी बाबा है। यूट्यूब पर ऐड तो इसलिए दिया था ताकि किसी अमीर को लूट सके। बाबा अपनी नकली मूंछ और दाढ़ी निकाल लेता है और शीला को अपने चेलों की मदद से रस्सी से बांध देता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ।
अरे कौन शोर मचा रहा है? अरे तुम लोग हो कौन? क्यों आए हो मेरे घर में? रुक बुढ़िया, अभी बताते हैं तुझे। चंगलू हेमलता को धक्का मारता है। वो दूर जाके गिरती है। हाय आई रे! माँ जी, हे गणपति बाप्पा, मैंने आपकी इतनी पूजा आराधना की, प्लीज मेरे परिवार और घर को बचा लीजिए। कोई फायदा नहीं है, जितनी मर्जी प्रार्थना कर ले। तभी अचानक घर के अलग अलग कोने से बहुत सारे चूहे आ जाते हैं और बाबा और उसके चेलों पर चढ़ के उन्हें काटने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अब बचाओ! अरे कोई इन चूहों को रोको! तभी अचानक हेमलता के अंदर बहुत शक्ति आ जाती है। कुत्तो, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। हेमलता बाबा और उसके चेलों को उठा उठा के पटकती है। अरे अरे, इस बुढ़िया को क्या हो गया? लग रहा है जैसे छोटा भीम का लड्डू खा लिया हो। अरे कोई बचाओ रे! इस तरह शीला और हेमलता मिलके ढोंगी बाबा को पुलिस से अरेस्ट करवा देते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ये सब हुआ। नहीं बहू, इस गणेश चतुर्थी गणपति बाप्पा ने मुझे सद्बुद्धि दे दी कि मैं तुझसे रोज रोज इतना काम और अपनी गुलामी करवाती हूँ, उससे तू कितना परेशान हो जाती है। मुझे माफ कर दे बहू। सासू माँ। दोनों सास बहू गले मिल जाते हैं। अरे वाह, इस गणेश चतुर्थी ने तो इस सास बहू को मिला दिया। बोलो गणपति बाप्पा मोरया।